Uninterrupted and remote controlling of smart devices in cloud computing. What is cloud remote controlling of devices? थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. स्मार्ट रिमोट कंट्रोलिंग जनरली रेफर्स टू एनी सूट ऑफ डिवाइसेस, अप्लायंसेस और सिस्टम दैट कनेक्ट टू अ कॉमन नेटवर्क दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली and remotely controlled when your home technology works together in one system. It can also be referred more loosely as a connected home. So basically remote controlling of devices तो सुना ही होगा, लेकिन जब बात आती है क्लाउड रिमोट कंट्रोलिंग ऑफ डिवाइसेस थ्रू क्लाउड, तो फिर ये थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है. सिंपली रिमोट कंट्रोलिंग की एग्जांपल ये है कि आप टेलीविज़न के सामने बैठे हुए हैं और आपके हाथ में रिमोट है और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो ये हो गया सिंपल रिमोट कंट्रोलिंग. लेकिन जब बात आती है क्लाउड रिमोट कंट्रोलिंग की, तो इसमें सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है. इसमें जिस चीज़ का एडिशन हो जाता है मेन चीज़ का, तो वो मेन चीज़ है आपका इंटरनेट. इंटरनेट से किस तरह आप अपनी डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं. तो ऐसा है कि क्लाउड स्टोरेज होता है, क्लाउड नेटवर्क होता है, जिस जो आपका सारा डाटा होता है वो स्टोर करता है. और जो भी आपके कमांड्स होते हैं, आपकी जो डिवाइस आपकी क्लाउड से कनेक्टेड होगी, वो और आपका डाटा वो सब इंटरलिंक किया जाता है. तो फिर चाहे आप अपने डिवाइस के सामने बैठे हों या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, तो आप उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन होने की ज़रूरत है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है. और आपको अपने क्लाउड का सारी इन्फॉर्मेशन, उसको एक्सेस करने की इन्फॉर्मेशन पता हो. अगर कुछ एग्जांपल्स ली जाएं रिमोट कंट्रोलिंग की थ्रू क्लाउड सिस्टम, तो हमारे पास आ जाता है होम्स थर्मोस्टेट, लाइट्स, ऑडियो स्पीकर्स, टीवीज, सिक्योरिटी कैमरास, लॉक्स, अप्लायंसेस एंड मोर, ऑल एंड मोर. अब होम थर्मोस्टेट काम कैसे करता है, इसका क्लाउड से क्या लेना देना है. थर्मोस्टेट्स, थर्मोमीटर का तो हमने सुना ही था कि फीवर चेक करना या जो भी इसके टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वेदर में टेम्परेचर को नोट करना. तो अब इसका क्लाउड से क्या लेना देना है. तो क्लाउड से इसका लेना देना ये है कि अगरचे आपका थर्मोस्टेट होम तक महदूद है और वो क्लाउड से इसका किस तरह से लिंक होगा, तो वो ऐसे कि आपके घर का एनवायरनमेंट और आपके घर के बाहर का एनवायरनमेंट, वो और उन दोनों को वो क्लाउड के थ्रू मैच करेगा, उसमें स्टोर करेगा कि भाई आपके घर के इस वक्त टेम्परेचर क्या चल रहा है, उसके बाहर क्या टेम्परेचर चल रहा है. तो वो घर के अंदर वाला तो समझ आ गया कि घर के अंदर का टेम्परेचर तो थर्मामीटर खुद ही सेंस कर रहा है, लेकिन घर के बाहर का टेम्परेचर कैसे सेंस कर रहा है, तो वो आपका क्लाउड के थ्रू कर रहा है. अब क्लाउड के थ्रू कैसे, क्लाउड ने आपके घर के बाहर करीबी आपका रडार होगा, इसका टेम्परेचर चेक करने के जो बड़े बड़े महकमा मौसमियात वेदर स्टेशन बने हुए होते हैं, उनके पास जो बड़े थर्मोस्टेट्स होंगे, बड़े थर्मोस्टेट्स कह सकते हैं, तो वो उससे कनेक्ट होगा सैटेलाइट के थ्रू. फिर वही बात आ गई कि क्लाउड, तो यानी जो डाटा वेदर स्टेशन से दिया गया क्लाउड पर स्टोर हुआ, तो उससे कनेक्ट हुआ हमारे घर का थर्मोस्टेट, उससे क्लाउड के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुआ. फिर उसने डिफरेंस निकाल लिया कि भाई बाहर टेम्परेचर ये हो रहा है और घर के अंदर ये टेम्परेचर हो रहा है. अब ये चीज़ आपकी क्लाउड पे स्टोर हो गई. अब अगर हम घर में मौजूद नहीं भी होंगे, तो हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू उस थर्मोस्टेट है.
तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अगर किसी दूसरी जगह पर भी मौजूद हैं तो अपने उस डिवाइस को, थर्मोस्टेट को आप दूसरी जगह बैठकर एक्सेस करेंगे क्लाउड के थ्रू। और अगर तो सर्दी है और टेम्परेचर माइनस में चले गया है और आपको टेम्परेचर को मॉडरेट रखने की ज़रूरत है, तो आप उसको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सेट कर देंगे ताकि उन चीज़ों को ख़राब होने से रोका जाए। सेम केस हाई टेम्परेचर के लिए भी होगा कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसको कंट्रोल अगर करना है तो हम कोई पर्टिकुलर जो सूटेबल टेम्परेचर है उस डिवाइस को क्लाउड के थ्रू एक्सेस करके सेट कर दें उसको। तो इस चीज़ से हम उन चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की और मुख्तलिफ उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो इस्तेमाल हो रही हैं। मुख्तलिफ बहुत ब्रॉड है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो उसको सम अप करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो डिस्कस की और इंशाल्लाह और आगे मौका मिला तो ज़रूर इसके बारे में रिसर्च करेंगे। और सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।